दोस्तों आज मैं बात करूंगा फंडामेंटल्स ऑफ फोटोग्राफी आई मीन बेसिक फोटोग्राफी के बारे में। ओके, तो बेसिक फोटोग्राफी बहुत सारे टॉपिक लेकर होता है, जैसे कि एपर्चर, आईएसओ, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन, कॉम्पोजिशन, ऐसे लेकर बहुत सारी चीज़ है। सभी टॉपिक के ऊपर मैं एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसका नाम फंडामेंटल्स ऑफ फोटोग्राफी। ओके, तो हर एक वीडियो के अंत में मैं 2 क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे ज़्यादा राइट आंसर देने वालों को मेरे तरफ से एक अच्छी वाला मतलब अच्छी वाला गिव अवे मिलेगा। ओके दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे शटर स्पीड के बारे में। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है शटर स्पीड क्या है। उससे पहले जान लेते हैं शटर क्या है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैमरा का बॉडी है। ओके, और इधर देखिए इसके अंदर सेंसर रहते हैं और सेंसर के सामने 2 कर्टेंस रहते हैं। ऐसे 2 कर्टेंस रहते हैं। ओके, कर्टेंस और आप डोर भी बोल सकते हैं। वो सेंसर को गार्ड करते हैं। जब वो ओपन होता है, लाइट सेंसर के अंदर एक्सपोज होता है, एंटर होता है और एक्सपोज होता है। तो उस कर्टेंस को और डोर्स को जो भी बोल सकते हैं उसको शटर कहते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, क्या देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे मुझे मालूम नहीं, आप जस्ट देखिए। ओके, तो शटर क्या है? सेंसर के सामने जो कर्टेंस रहते हैं और डोर्स रहते हैं उसे शटर कहते हैं। तो शटर स्पीड क्या है? शटर स्पीड मतलब शटर जितना टाइम ओपन रहते हैं उसे शटर स्पीड कहते हैं। मान लीजिए 1 सेकेंड शटर ओपन है तो शटर स्पीड 1 सेकेंड। मान लीजिए 1/8000 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड को अगर 8000 डिवाइड करूँ तो 8000 में डिवाइड करूँ तो जितना टाइम होता है उस टाइम अगर शटर ओपन होगा उसे बोलते हैं 1/8000 शटर स्पीड। तो शटर जितना टाइम ओपन रहता है उसी शटर स्पीड कहते हैं। ठीक है, देखिए शटर स्पीड जो एक्सपोजर ट्रायंगल होता है उसका एक बहुत ही वाइटल पार्ट होता है। ओके, एक्सपोजर ट्रायंगल में मेन 3 पार्ट है, शटर स्पीड, आईएसओ और एपर्चर। ओके, देखिए शटर स्पीड जो होता है, शटर स्पीड 1/30 सेकेंड और उससे स्लोअर जो होता है उसे स्लो शटर स्पीड माना जाता है। और 1/30 सेकेंड से फास्टेस्ट शटर स्पीड को हाई शटर स्पीड माना जाता है। सपोज 1/20 सेकेंड शटर स्पीड उसे स्लो शटर स्पीड माना जाता है। सपोज 1/100 इसे हाई शटर माना जाता है। सपोज 1/8000 इसे भी हाई शटर माना जाता है। तो 1/30 सेकेंड से स्लोअर शटर को स्लो शटर स्पीड माना जाता है। 1/30 सेकेंड से फास्टेस्ट शटर को हाई शटर स्पीड माना जाता है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अब जस्ट देखिए। ओके, तो ये जो इमेज है ये इमेज 1/1000 शटर स्पीड में कैप्चर किया है। तो ये इमेज ऐसे आया। सेम इमेज 1/60 शटर स्पीड में देखिए ऐसे आया। और सेम इमेज 4 सेकेंड में, मतलब 4 सेकेंड शटर ओपन था। ओके, 4 सेकेंड में ऐसे आया। ज़्यादा टाइम शटर ओपन रहेगा तो ज़्यादा लाइट एंट्री होगा, अगर कम टाइम शटर ओपन होगा तो कम लाइट एंट्री होगा। ओके, मैं आपको कुछ स्लो शटर स्पीड का एग्जांपल दिखाता हूँ। और ये जो स्लो शटर स्पीड है इसे लॉन्ग एक्सपोजर भी बोलते हैं। तो लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी हम लोग जो बोलते हैं वो स्लो शटर स्पीड का फोटोग्राफी है। मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, इधर देखिए, ये जो लाइट है इसे लाइट ट्रेल कहते हैं। ओके, तो इधर से कर गया है और उसका जो लाइट था और लाइट पेंटिंग जैसा ऐसा हुआ है। ओके, तो इसे लाइट ट्रेल कहते हैं। ये स्लो शटर में खींचा गया है, इसे लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी बोलते हैं। और भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये वाला फ़ोटो लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी के अंदर पड़ता है क्योंकि ये स्लो शटर में खींचा गया है। ओके,
और भी एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज ये जो इमेज दिख रहा है, ओके, तो ये जो पर्सन है और सब्जेक्ट है ये स्टिल है, बाकी इधर से देखिए ये सब ब्लर हो गया, मतलब ये स्लो शटर में खींचा गया है। इसे भी लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कहते हैं, ओके। और मतलब स्लो शटर स्पीड वाला जो फोटोग्राफी हम लोग करते हैं उसे लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कहते हैं, ओके। और मैं आपको कुछ फास्टेस्ट शटर का एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज ये वाला इमेज, ये दोनों पर्सन जाम किया है, ओके। उस वक्त ये इमेज खींचा गया है, तो तब ये शटर स्पीड ज़्यादा था, नहीं तो इमेज इतना शार्प नहीं होता, ब्लरी हो जाता, ओके। तो ये हाई स्पीड शटर का एग्जांपल है, ओके। और भी दिखाता हूँ। सपोज ये जो बर्ड है, ये जो चिड़िया है, ओके, तो ये जब उड़ रहा था, जस्ट मूवमेंट कर रहा था, तभी ये फ़ोटो खींचा गया है। तो ये हाई स्पीड शटर था, इसलिए इसका जो फेदर है इतना शार्प है, ठीक है। तो ये हाई स्पीड फोटोग्राफी में पड़ता है, ओके। कुछ हाई एंड DSLR में सबसे जो हाईएस्ट शटर स्पीड होता है वो 1/8000 तक हाईएस्ट शटर स्पीड होता है, ओके। और सबसे कम 30 सेकेंड तक होता है। ये हाई एंड, कुछ हाई एंड DSLR में होता है, जैसे कि ये कैनन का 80D है, ओके। इसमें हाईएस्ट शटर स्पीड 1/8000 और लोएस्ट शटर स्पीड 1/30 सेकेंड, ओके, सॉरी 30 सेकेंड, ओके। अभी बात करेंगे हम लोग स्टैंड के बारे में। हम लोग स्टैंड में फोटोग्राफी करते हैं, स्टैंड के ऊपर कैमरा को प्लेस करते, उसके बाद हम लोग रिमोट से शटर को क्लिक करते, फ़ोटो खींचते। तो स्टैंड क्यों यूज़ करते? सपोज़ मान लीजिए जब हम लोग फ़ोटो को शटर को स्लो करते तब इमेज ब्लर हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का हैंड शेक हो जाता है, ओके। तो इसलिए इमेज ब्लर आ जाता है, इसलिए हम लोग स्टैंड यूज़ करते हैं। सपोज़ ये वाला फ़ोटो देखिए, ये जो इमेज दिख रहा है एक मिल्की इफेक्ट आया है इसमें। ये जो वेब था और वाटर वेब्स था, ये वेब्स इधर देखिए एक मिल्की इफेक्ट आया है, ओके। तो ये स्टैंड में खींचा गया है क्योंकि ये लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी था, और अगर स्टैंड यूज़ नहीं करता तो ये पूरा इमेज ब्लर हो जाता, इसलिए हम लोग स्टैंड यूज़ करते हैं। तो शेक फ्री इमेज के लिए और ब्लर फ्री इमेज के लिए हम लोग स्टैंड यूज़ करते हैं जब हम लोग स्लो शटर में फ़ोटो खींचते हैं, ओके। शटर स्पीड एंड फोकल लेंथ, इन दोनों को लेकर एक रूल है। वो रूल्स क्या है? मान लीजिए सपोज़ आप 200 mm में एक फ़ोटो खींच रहे हैं, ओके। तो आपका मिनिमम जो शटर स्पीड रहना चाहिए वो होगा 1/200। उससे ज़्यादा आप रख सकते हैं, लेकिन उससे कम, मतलब उससे स्लो शटर आप नहीं रख सकते। सपोज़ आप एक फ़ोटो खींच रहे हैं 80 mm में, ओके। तो 80 mm में सपोज़ आप एक पोर्ट्रेट खींच रहे हैं, तो आपका जो शटर स्पीड होना चाहिए एकदम मिनिमम, आप स्लो जा सकते हैं 1/80 तक, उससे स्लोअर आप नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपका इमेज ब्लर हो जाएगा, ओके। लेकिन सपोज़ मान लीजिए आप एक इमेज खींच रहे हैं 18 mm में, तो आप 1/18 mm शटर नहीं रख सकते, क्योंकि इसका जो मिनिमम गाइडलाइन है 1/30 सेकेंड तक। आप 1/30 सेकेंड के ऊपर रख सकते, लेकिन आप 1/30 सेकेंड के नीचे नहीं रख सकते, ओके। तो अभी आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ओके। तो ये चार्ट को देखिए, इधर देखिए शटर स्पीड 1/8000 सेकेंड, और उसके बाद 1/4
1000 सेकेंड, उसके बाद 1/2000 सेकेंड, उसके बाद 1/1000 सेकेंड। ओके, तो 1/8000 से 1/4000 तक इसको एक वन स्टॉप कहते हैं। ओके, 1/4000 से 1/2000 तक इसको वन स्टॉप करते हैं, और हर एक वन स्टॉप के अंदर 2x लाइट इंक्रीमेंट होता है। ओके, मतलब क्या है? मतलब यही है, अगर मान लीजिए एक फ़ोटो खींच रहे हैं 1/2000 में, OL एक्सपोज है। OL एक्सपोज मतलब शटर स्पीड, ISO और एपर्चर सेट करके लाइट को एकदम बैलेंस्ड लाइट एडजस्ट करते हैं, उसे OL एक्सपोज कहते हैं। अगर मान लीजिए आप 1/2000 में एक OL बैलेंस्ड एक्सपोजर में आप फ़ोटो खींच रहे हैं, वही सेम फ़ोटो अगर 1/1000 में खींचेंगे, बाकी एपर्चर ISO सेम है, तो ये फ़ोटो ओवर एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि डबल लाइट इसके अंदर एंट्री होगा। ओके, तो यही फैक्टर है। ओके, तो ये चार्ट आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ओके, शटर प्रायोरिटी मोड। ओके, तो कैनन में TV मोड और निकॉन में S मोड। तो शटर प्रायोरिटी मोड क्या है? तो शटर प्रायोरिटी मोड ऐसा मोड है जिसमें हम लोग मैनुअली शटर को कंट्रोल कर सकते हैं, और बाकी जो एपर्चर और ISO कैमरा ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कौन सा सेटिंग में OL एक्सपोज फोटो मिलेगा। ओके, अभी फाइनल जो टॉपिक है, फाइनल जो पॉइंट्स है, वो है ND फिल्टर। तो ND फिल्टर क्या है? ND फिल्टर का जो फुल फॉर्म है वो है न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर। तो न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर क्या है? वो एक फिल्टर है जो लाइट को कट करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हम लोग जब सनग्लास पहनते हैं तब क्या होता है, लाइट थोड़ा सा डार्कर हो जाता है, थोड़ा सा लाइट काट हो जाता है। वो सेम चीज़ है जब हम लोग एक कैमरा के सामने ये लेंस के ये जो लेंस होता है, ओके, ये लेंस के सामने हम लोग फिल्टर लगाते हैं, सनग्लास के जैसा एक राउंड और स्क्वायर शेप भी होता है, फिल्टर लगाते हैं। ओके, उसे ND फिल्टर कहते हैं। उसका काम है लाइट को कट करना। वो वन स्टॉप से लेकर अप टू 14-16 ऐसा स्टॉप होता है। जितना स्टॉप बढ़ेंगे उतना ज़्यादा कॉस्टली होता है। ओके, तो बहुत सारे अच्छी कंपनी है वो प्रोवाइड करते, अच्छी वाला निसी फिल्टर है, निसी का, और भी कुछ कंपनी का है। तो मैंने परचेस किया निसी का ही मेरा माइंड में है, और भी बहुत सारे अच्छा कंपनी का है। तो ND फिल्टर मीन्स वेरी सिंपल, जस्ट एक फिल्टर, वो जस्ट लाइट को कट करते हैं। कौन सा टाइम में हम लोगों को ND फिल्टर का ज़रूरत है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो इमेज है ये डे लाइट में खींचा गया है। ठीक है, सेम इमेज ये लॉन्ग एक्सपोजर में खींचा गया है। जब हम लोग लॉन्ग एक्सपोजर में खींचेंगे फ़ोटो तो ज़्यादा लाइट एंट्री हो जाएगा, तो सिंपली लाइट को तब कट करना पड़ता है, तो तब हम लोग ND फिल्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो शटर स्पीड को लेकर इतना ही। तो अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन, मैं जितना तक आपको बोला उधर से 2 क्वेश्चन आपको पूछूंगा, तो आपको सही आंसर देना होगा उसका। हर एक वीडियो के अंत में मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, जो सबसे ज़्यादा राइट आंसर देंगे तो उसको मेरी तरफ से एक अच्छी वाला गिव अवे मिलेगा। ओके, आज के जो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका कैमरा में शटर स्पीड 1/500 है और आप 1/500 से 1/1000 तक शटर इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप वन स्टॉप लाइट इंक्रीज़ कर रहे हैं और आप वन स्टॉप लाइट रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, और मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है, मैं आपको 2 सिचुएशन इधर मेंशन किया है। इन दोनों में कौन सा सिचुएशन में आपका ट्राइपॉड का ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है? पहला जो सिचुएशन है, शटर स्पीड 1/60, लेंस 35 mm, और दूसरा जो सिचुएशन है, शटर स्पीड 1/250
और आप लेंस यूज़ कर रहे हैं 300 mm।